हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डायफ्राम्स आर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स। और यहाँ पे हमें जो है चार स्टेटमेंट्स दे रखा है और हमें बोला है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर डायफ्राम। तो यहाँ पे डायफ्राम के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसमें से हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1 and 2, ऑप्शन बी इज 1 and 3, ऑप्शन सी इज 2 and 3 एंड ऑप्शन डी इज 3 and 4। यहाँ पे हम लोग बात करें डायफ्राम की, तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर। ये यहाँ पे एज अ मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिर हम लोग देखें कि ये मैकेनिकल बैरियर की तरह किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायफ्राम होता कैसा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायफ्राम की बात करें तो ये जो डायफ्राम होता है ये यहाँ पे सॉफ्ट कप शेप्ड का होता है। इट इज सॉफ्ट एंड इट इज कप शेप्ड। यहाँ पे ये कप शेप्ड होता है। ये एक तरह का रबर डिवाइस होता है। इट इज अ टाइप ऑफ रबर डिवाइस। और यहाँ पे जो फीमेल्स होती है दे यूज दिस डायफ्राम टू कवर द एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे जो यूट्रस का जो एंट्रेंस होता है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है इससे। तो हम लोग बोल सकते हैं इट कवर्स द एंट्रेंस ऑफ यूट्रस। यूट्रस का एंट्रेंस को ये कवर करता है। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल बैरियर की तरह इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इट प्रिवेंट्स, यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को ओवर यहाँ पे एग से मिलने में। तो इट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम। तो यहाँ पे जो स्पर्म है इसको यहाँ पे ये एग तक जाने नहीं देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। तो यहाँ पे जो है ये यूट्रस का जो एंट्रेंस है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो लिखा है दे आर प्लेस्ड एट द कवर टू कवर द सर्वाइकल रीजन। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यूट्रस का जो स्टार्टिंग होता है, जो एंट्रेंस होता है वो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन होता है। तो ये उसमें यहाँ पे प्लेस किया जाता है। उसके बाद थर्ड में दे रखा है दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर अ स्पर्म एंट्री। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल एंड फिजिकल बैरियर टू फॉर द स्पर्म एंट्री। वो यहाँ पे स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट करता है। उसके बाद फोर्थ में लिखा है दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 2 and 3। So ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।